नमस्ते, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप। बिहार की बहाली प्रक्रिया को तो धक्का लगा ही रहे हैं। अब लगता है कि केंद्र लेवल पर भी कोई अगर बहाली आती है उसमें भी धक्का लगाने की अब ज़रूरत हो गई है। बात कर रहे हैं रेलवे भर्ती परीक्षा की, ग्रुप डी की और एनटीपीसी CBT 1 को लेकर के। इससे संबंधित है। ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ नहीं रहा है, अभ्यर्थी गुस्से में है, और दूसरी बात है कि CBT का रिजल्ट आ नहीं रहा है, उसमें भी आग बबूला हो रहे हैं। लेकिन रेल मंत्री सुनते नहीं हैं, कोई सुनता नहीं है। कहीं की बहाली प्रक्रिया हो, जब तक आप धक्का नहीं लगाते हैं कोई सुनता नहीं है। अब इसको लेकर के डिजिटल कैंपेन कर कर के लोग थक गए हैं। आगे की प्लानिंग के लिए छात्र नेता दिलीप के पास लगातार अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं। क्या करेंगे दिलीप? देखिए, बात सही है। मेरे पास रोज़ सैकड़ों स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है, और सिर्फ बिहार से ही नहीं, यूपी, MP, दिल्ली, राजस्थान से भी स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा है कि आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। छात्र के लिए जब आप हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं तो फिर रेलवे के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। तो हमने उन सभी को ये बताया है कि अभी जो है देश भर के शिक्षकगण आपस में मीटिंग कर रहे हैं और कुछ योजना बना रहे हैं। तो हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि अलग अलग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और एक साथ हम लोग मिल के करेंगे। तो अभी शिक्षकगण जो है डिसीजन लेंगे, तो उनके साथ हम लोग मिल के लड़ेंगे। एक साथ सबको उतरना है, शिक्षक छात्र सबको एक साथ उतरना है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं कि पहले उधर से कुछ डिसीजन आ जाए कि क्या डिसीजन आता है। सारे शिक्षक जो भी हैं देश के मिलकर क्या डिसीजन लेते हैं इस मुद्दे पे। अगर डिजिटल आंदोलन करने की बात होगी तो डिजिटल में भी हम लोग साथ देंगे, और सड़क पे उतर के आंदोलन करने की बात आएगी तो सड़क पे उतर के भी आंदोलन होगा। लेकिन अगर डिजिटल आंदोलन पहले होता है, अगर उसके बाद सरकार नहीं सुनती है, ये अंतिम होगा। लेकिन इसके बाद हम लोग अब इंतजार नहीं करेंगे। डिजिटल आंदोलन भी अगर होगा तो अंतिम होगा, 2-4 दिन के लिए होगा, लगातार 2-4 दिन करना पड़ेगा, जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं सब शिक्षकगणों से भी आपस में। और उसके बाद फिजिकल प्रोटेस्ट भी करना होगा। तो हम लोग डेट डिसाइड कर रहे हैं आपस में। जैसे ही ये डिजिटल आंदोलन की घोषणा होती है, उसके साथ ही फिजिकल आंदोलन की भी घोषणा होगी कि अगर डिजिटल आंदोलन के बाद सरकार नहीं सुनती है और ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करती है और NTPC का रिजल्ट घोषित नहीं करती है, तो फिर हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे और लगातार चरणबद्ध तरीके से करेंगे। इसके लिए देश के तमाम छात्र छात्राओं को अब एकजुट होना पड़ेगा। और ये लड़ाई चूंकि आपकी है, जो परीक्षार्थी हैं, जो करोड़ों हैं, 1.5 करोड़ तो सिर्फ ग्रुप डी में है और 1.5-2 करोड़ उसमें भी है, NTPC में भी। तो आप समझ लीजिए कि आपकी संख्या लगभग 3 करोड़ के लगभग है। तो आपकी संख्या इतनी है कि आप सरकार बदल सकते हैं देश में। और ये परीक्षा कराने की बात कौन सी बड़ी बात है। तो सिर्फ एकजुट होकर सड़क पे एक साथ उतरने की जरूरत है। तो ऐसा ना हो कि शिक्षक लोग आह्वान करें और आप लोग घर बैठे रहें। एक ऐसी भी चीज़ देख रहे हैं कि जब डिजिटल ही आंदोलन रेलवे को लेकर के किया गया था तो एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी कि बिहार में, पटना में काफ़ी फेमस हैं SK झा हैं और खान सर हैं। इन दोनों के बीच की एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी कि इन्होंने कहा था कि हम बाद में करना चाहते थे, आप पहले कर दिए। तो इससे एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है। तो क्या आंदोलन को सफल बनाने के लिए इन लोगों का साथ होना जरूरी नहीं है? नहीं, सभी लोग साथ आ रहे हैं और ये अच्छी बात है। सब लोगों से बात हो रही है, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच भी बात हुई है। मुझे तो ये बात पता नहीं थी कि अगर पहले ऐसी हुई है तो आगे नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ, और SK झा सर हो या खान सर हो, इन लोगों से भी बातचीत आपस में दोनों की हुई है, इन दोनों की। और भी शिक्षकगण इसमें भूमिका निभा रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। चाहे देश के अलग अलग विभाग से हैं, माने अलग अलग राज्य से हैं, चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ाते हों या ऑफलाइन पढ़ाते हों, सभी लोगों से बात कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं इन लोगों को जो पटना के खास के हैं। वो लोग शिक्षकगण जैसे नवीन सर हुए, SK झा सर हुए, प्रदीप सर हैं, रोशन सर हैं, रहमान सर हैं, तो ये सभी लोग एक साथ आ रहे हैं। और खान सर भी हैं इसमें, तो उनसे भी बात हुई है उन लोगों की। जैसा कि मुझे पता चला है कि खान सर से भी बात हुई है, तो वो लोग भी साथ आने के लिए बोले हैं। लेकिन आना होगा साथ, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपस में अभी इनके आने का असर होगा दिलीप जी। क्योंकि अभी हम देख रहे थे यूट्यूब पे, इन दिनों एक चर्चा में है कि कोई मैथ वाले विपिन सर हैं, जिनके पंचायत चुनाव के लिए उनमें खान सर, SK झा, ये सब गए उनके प्रचार के लिए। लेकिन जब छात्र हित की बात होगी तो इन लोगों को भी आपकी तरह सड़क पर उतरना पड़ेगा, लाठी डंडे खाने पड़ेंगे, तभी जाकर के शायद रेलवे भी सुने। क्योंकि ये जरूरी है। अभी गुरु रहमान तो उतरे भी हैं, कई बार उतरे हैं, लेकिन SK झा हों या खान सर हों, आपको लगता नहीं कि इन लोगों को पूरे जोर के साथ सड़क पर आ ही जाना चाहिए? अब बहुत जरूरी है। देखिए, अब ये तो इन लोगों का अपना मामला है, क्या करेंगे, चूँकि ये लोग शिक्षकगण हैं तो जो इनको अपना अच्छा लगे करेंगे। लेकिन जहाँ तक SK झा सर की बात है, तो वो जब भी हम आंदोलन किए हैं, तो मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ और या न किसी की बड़ाई करता हूँ, लेकिन पटना में हम लोगों ने जब आंदोलन किया है तो SK झा सर ने बहुत सपोर्ट किया है। वो खुद भी सड़क पे उतर के आए हैं, ऐसा नहीं है, वो आए हैं।
तो हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और भी शिक्षकगण हैं पटना के जो आए हैं, साथ दिए हम लोगों का, तो ऐसा हम नहीं कह सकते नहीं दिए हैं। सभी शिक्षकगण लगभग साथ देते हैं। पटना में जितने भी लोग हैं आंदोलन किए, हमारा साथ सभी शिक्षकगण देते हैं। एक दो शिक्षकगण हैं जो नहीं भी देते हैं, तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपकी जो सोच है उसको हम सलाम करते हैं कि सब साथ अगर आएंगे तो पटना से दिल्ली हिल जाएगा क्या? रेल मंत्रालय पर असर होगा? बिल्कुल हिल जाएगा, क्योंकि पटना तो क्रांति की धरती रही है। बिल्कुल। पटना से ही जेपी आंदोलन हुआ था, और उसी जेपी आंदोलन की वजह से जब इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार हिल गई, सरकार गिर गई, तो फिर ये एग्जाम कराने वाली कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? जब पटना के सभी शिक्षकगण एक हो जाए और यहाँ से आंदोलन शुरू हो जाएगा तो उसकी गूंज पूरे देश में होगी। और ये अच्छी बात है कि देश के सभी शिक्षकगण एकजुट हो रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और एक दिन मीटिंग हुआ, उसमें मैं भी था, और सभी लोग साथ आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी 2-4 टीचर अभी जो फेमस हैं वो नहीं भी होंगे तो आ जाएंगे साथ। इसी का प्रयास किया जा रहा है लगातार। और हम तो आग्रह भी कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती भी कर रहे हैं देश के तमाम शिक्षकगणों से, चाहे वो पटना के हो या दिल्ली के हो, राजस्थान के हो, यानी कि देश के तमाम शिक्षकगणों से हम विनती कर रहे हैं कि ये छात्र हित से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए आप लोग सभी लोग एक साथ आइए और एक साथ आवाज़ उठाइए इस परीक्षा को कराने के लिए और रिजल्ट प्रकाशित करवाने के लिए, क्योंकि ये देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। और अगर आप शिक्षक हैं तो आपकी पहचान छात्रों की वजह से है। क्या नए साल पर आंदोलन की उम्मीद है या इसी साल हो जाना है? नहीं, आंदोलन तो इसी साल होगा। आप देखिए, संभवतः कल तक सभी शिक्षकगण सहमत हो जाएंगे और कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग भी उनके साथ हैं, हमेशा साथ देंगे। और डिजिटल प्रोटेस्ट भी होगा और फिजिकल भी होगा। अगर मान लीजिए फिजिकल के लिए बहुत लोग तैयार नहीं भी होते हैं तो डिजिटल से अगर सरकार मान गई तो ठीक है। डिजिटल से अगर सरकार मान गई, डेट घोषित हो गया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं मानती है सरकार तो फिजिकल तो अंतिम उपाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो हम लोग डिजिटल के कितना दिन तक करते रहेंगे। तो ये अंतिम बार होगा कि डिजिटल प्रोटेस्ट होगा, चाहे जब हो, तो अंतिम बार होगा। और इसके बाद अगर सरकार डिजिटल प्रोटेस्ट से नहीं मानती है तो फिर आगे फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, जो कि देश के हर जगह पे होगा। और सड़क पे उतर के छात्र छात्राएं आंदोलन करेंगे। और इसके लिए सभी शिक्षकगण को साथ देना पड़ेगा। अगर शिक्षकगण सड़क पे नहीं उतरना चाहते हैं जो लोग भी, तो कम से कम वो लोग सपोर्ट करें इस आंदोलन को। छात्र सड़क पे उतरेंगे, हम लोग आगे आएंगे, क्या दिक्कत है? हम लोग आंदोलन करेंगे, छात्र करेंगे आंदोलन, हम लोग साथ मिलकर करेंगे। शिक्षकगण जिनको आना है सड़क पे आए, नहीं भी आएंगे तो कम से कम साथ दे, सपोर्ट करें। इतना हम उनसे उम्मीद भी करते हैं और विनती भी करते हैं, और देश के तमाम शिक्षकगणों से करते हैं। मान लीजिए कि उनकी कोई मजबूरियाँ हो सकती है कि सड़क पे ना उतरे, अपनी अपनी सबकी होती है, तो वो अलग चीज़ है। तो लेकिन हम लोग तो उतर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम तो बराबर आंदोलन करते हैं छात्र के लिए। तो हम तो लाठी भी खाए हैं, जेल भी गए हैं। तो रेलवे के लिए एक उम्मीद आप जगा रहे हैं, रेलवे अभ्यर्थियों के लिए। आखिरी सवाल चलते चलते इस बात को लेकर के कि बहाली प्रक्रिया को बिहार से लेकर दिल्ली तक अंधेरे कमरे में रखने की कोशिश क्यों होती है? सबसे अंतिम प्रमुख चीज़ों में ये क्यों शामिल है? शुरुआत में क्यों नहीं है, जबकि भविष्य है, ये क्यों नहीं है? देखिए, इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो देश के युवा हैं, क्योंकि देश के युवा खुद अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं, घर बैठे रहना चाहते हैं। बहुत कम लोग, आंदोलन भी होता है तो बहुत कम लोग सड़क पे उतरते हैं, जिसका कि प्रभाव सरकार पे नहीं पड़ता। आज देखिए, किसान आंदोलन 14 महीने से चल रहा था और आज वो सफल हुआ ना। बिल्कुल, सरकार तीनों कृषि बिल वापस ले लिया गया। तो फिर यहाँ तो परीक्षा कराने की बात है, इस पे तो आप आंदोलन कीजिएगा तो कोई भी आपको गलत नहीं ठहरा सकता है। कोई आदमी, देश का हो विदेश का हो, कहीं का भी, कोई भी आपको गलत नहीं। यहाँ तक कि सरकार भी या रेल मंत्री भी या रेलवे बोर्ड भी मीडिया के सामने या कहीं भी सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकता कि इन छात्रों की मांग गलत है, ये लोग गलत आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि मांग जायज है। 2019 में मार्च में वैकेंसी आई और उस विज्ञापन में कहा गया था कि अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच पीटी की परीक्षा होगी। लेकिन देखिए 2019 बीत गया, अभी तक नहीं हुई परीक्षा। तो ये कहीं ना कहीं तो आयोग और ये जो रेलवे बोर्ड है और सरकार है उसकी तानाशाही कहिए या फिर युवाओं के प्रति असंवेदनशीलता है, इसके वजह से ये हो रहा है। तो छात्रों को एकजुट होकर सड़क पर उतरना होगा, आवाज़ उठानी होगी, और तभी असर पड़ेगा। नहीं तो फिर ये सरकार मनमानी करेगी। और ये चुनावी वैकेंसी थी और इस चुनावी वैकेंसी को ले जाके 2024 लोकसभा चुनाव तक ले जाना है सरकार को। और 2024 जब लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा तब हो सकता है कि वो परीक्षा करवाए या रिजल्ट दे और अगले चरण के लिए बात कहे, और उस समय वो दिखा दे सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी खास के प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्री, कि अगर हमारी सरकार नहीं आती है कि बहाली गई तो बहाली गई, जो सरकार आएगी वो कैंसिल कर देगी बहाली। ये डर पैदा कर दे युवाओं में, और यही प्लानिंग में है। तो इसलिए युवाओं को सोचना पड़ेगा, देश के युवाओं को, परीक्षार्थियों को, कि आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। पहले डिजिटल प्रोटेस्ट कर लीजिए, जो डेट डिसाइड होगा उस पर, और डिजिटल से सरकार नहीं मानती है तो हर हाल में फिजिकल प्रोटेस्ट होगा और सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। वो अंतिम हथियार होगा हम लोग का। समझिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र हमेशा लास्ट में चला जाता है। बिल्कुल। तो अगर किसान शक्ति सरकार को झुका सकती है
तो युवा शक्ति भी झुका सकती है। ताकत एकजुट कीजिए, हिम्मत दिखाइए। बिहार की बहाली प्रक्रिया के लिए तो लड़ ही रहे हैं, पारदर्शिता के लिए, रेलवे के लिए भी लड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात है, बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक जो आपको पढ़ा करके इस परीक्षा में पास करने की शक्ति देते हैं, वह भी इसमें अपना योगदान देंगे। तो इस आंदोलन को मजबूत और सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तैयार रहिएगा, तारीख जल्दी दिलीप बताएंगे। फिलहाल न्यूज़ पीआर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।